हमारे दर्शक बंधु, व्यूअर, सब्सक्राइबर सबको सत नमन। अब मोनेटाइज होने वाला है, आप लोग सहयोग करें सब्सक्राइब करके। जितना अधिक सब्सक्राइब होगा उतना जल्द मोनेटाइज भी होगा। एक अलग प्रकार की खुशी होगी आप लोगों के लिए। आज 12वां पार्ट लंका कांड का अपलोड होने जा रहा है। धर्महीन प्रभु पद विमुख, काल दिवस दशसी, तेहि परिहरि गुण आय सुनहु, कौशलाधीश। दशशीष रावण धर्महीन प्रभु के पद में विमुख, काल के वश में है। इसलिए हे कौशलाराज, सुनिए, वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए। परम चतुरता श्रवण सुनी, बिहसे राम उदार, समाचार पुनि सब कहे, गढ़ के बाली कुमार। अंगद की परम चतुरता कानों से सुनकर उदार श्री रामचंद्र जी हंसने लगे। फिर बाली पुत्र ने किले के सब समाचार कहे। रिपु के समाचार जब पाए, राम सचिव सब निकट बुलाए, लंका बाके चारि दुआरा, कही विधि लागऊ करऊ विचारा। जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए, तब श्री रामचंद्र जी ने सब मंत्रियों को पास बुलाया और कहा, लंका के 4 बड़े विकट दरवाजे हैं, उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए, इस पर विचार करें। तव कपीस रीछे सभिभीषण, अशुमरि हृदय दिन कर कुलभूषण, करि विचार तिन्ह मंत्र दृढ़ीवा, चारियनी कपि कटकु बनावा। तब वानर राज सुग्रीव, ऋक्षपति जामवान और विभीषण ने हृदय में सूर्यकुल के भूषण श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया और विचार करके उनके कर्तव्य निश्चित किया। वानरों की सेना का 4 दल बनाए। जथा जोग सेनापति किन्हे, अजूथप सकल बोली तब लिन्हे, प्रभु प्रताप कहीं सब समुझाए, असुनि कपि सिंहनाद करि धाये। और उनके लिए यथा योग्य सेनापति नियुक्त किए। फिर सब युद्धपतियों को बुला लिया और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर वानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़े। हर्षित राम चरण सिर नावही, गही गिरि शिखर वीर सब धावही, गरजहि तरजहि भालु कपीसा,
जय रघुवीर कौशलाधीसा। वे हर्षित होकर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाते हैं और पर्वतों की शिखर ले लेकर सब वीर दौड़ते हैं। कौशल राज श्री रघुवीर जी की जय हो पुकारते हुए भालू और बानर गरजते और ललकारते हैं। जानत परम दुर्गयति लंका, प्रभु प्रताप कपि चले असंका। घटा टोप करी चहु दिशि घेरी, अमुख ही निशान बजावहि ढेरी। लंका को अत्यंत श्रेष्ठ किला जानते हुए भी वानर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से निडर होकर चले। चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटा की तरह लंका को चारों दिशाओं से घेर कर वे मुंह से ही डंके और भेरी बजाने लगे। जयति राम जय लक्ष्मणो, जय कपीस सुग्रीव। गरजहि सिंहनाद कपी, भालु महाबल सी। महान बल की सीमा वे बानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से श्री राम जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, वानर राज सुग्रीव की जय ऐसी गर्जना करने लगे। लंका भयहु कोलाहल भारी, सुना दसानन अति अहंकारी। देखहु बनरन केरि ढिठाई, बिहसी। आए किस काल के प्रेरे, क्षुधावंत सब निशिचर मेरे। अस कहियत हास सठ किन्हा, गृह बैठहि आहार विधि दिन्हा। बंदर काल की प्रेरणा से चले आए, मेरे राक्षस सभी भूखे हैं, विधाता ने इन्हें घर बैठे भोजन भेज दिया। ऐसा कहकर उस मूर्ख ने अट्टहास किया और ठहाका मारकर हंसा। सुभट सकल चरिहू दिशि जाहू, धरि धरि भालू कीस सब खाहू। उमा रावण ही असी अभिमाना, अजिमि खग सूत उताना। और बोला, हे वीरों, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रीछ बानर सबको पकड़ पकड़ करके खाओ। शिव जी कहते हैं, उमा रावण को ऐसा अभिमान था जैसे टिटहरी पक्षी पैर ऊपर की ओर करके सोता है, मानो आकाश को थाम लेगा। चले निशाचर आय सुबमागी, गही कर भिंड पाल बरसांगी। तोमर मुद्र प्रसु प्रचंडा, शूल कृपानु परिध गिरि खंडा। आज्ञा मांग कर और हाथों में उत्तम भिंडी पाल, सांगी, बर्छी, तोमर, मुद्र प्रचंड, फरसा, शूल, दुधारी तलवार, परिधि और पहाड़ों के टुकड़े टुकड़े लेकर राक्षस चले। जिमि अरुणो पल निकर निहारी, अधावहि सठ खग मास आहारी। चोच भंग दुख तिन्हि न सूझा, तिमि धाय मनु जाद अबूझा। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं, पत्थरों पर लगने से चोंच टूटने का दुख उन्हें नहीं सकता, वैसे ही ये बेसमझ राक्षस दौड़े।
नानायुधे सर चापु धरो, जातु धान बलबीर। कोठ कंगूरनि चढ़ी गए, कोटि कोटि रणधीर। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण धारण किए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर परकोटे के कंगूरों पर चढ़ गए। कोट कंगूर नहीं सोहहि कैसे, मेरु के सिंगनि जनु धनु वैसे। बाजहि ढोल निशान जुझाओ, असुनि धुनि होई भट नहीं मन चाओ। वे परकोटे के कंगूरों पर कैसे शोभित हो रहे हैं, मानो सुमेर की शिखरों पर बादल बैठे हैं। जुझाऊ ढोल और डंके आदि बज रहे हैं। ध्वनि सुनकर योद्धाओं के मन में चाव होता है। बाजहि भेरी न फिरी अपारा, सुनि कादर उड़े जाहि दरारा। देख न जाई कपिन्ह के ठट्ठा, अति विशाल तनु भालु सुभट्टा। और गणित नफिरी और भेरी बज रही है, जिन्हें सुनकर कायरों के हृदय में दरारें पड़ जाती हैं। उन्होंने जाकर अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा बानर और भालुओं के ठट्ठ समूह देखे। धावहि गनहि ना अब घट घाटा, अपर्वत फेरी करहि गहि बाटा। कट कटाहि कोटिन भट गरे जही, दसन ऊठ काटहि अति तर जही। वे रीछ बानर दौड़ते हैं, औघट ऊंची नीच विकट घाटियों को कुछ नहीं गिनते। पकड़कर पहाड़ों को फोड़कर रास्ता बना लेते हैं और कड़ों योद्धा करकटाते हुए गरजते हैं। दांतों से ओठ काटते और खूब दपटते हैं। उतरावन इत राम दुहाई, जयति जयति जय परी लराई। निशिचर शिखर समूह डहावहि, कुदि धरि कपि फेरी चलावहि। उधर रावण की और उधर श्री राम जी की दुहाई बोली जा रही है। जय 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 की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर शिखरों को फेंकते हैं और बानर कूद करके उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं की ओर चलाते हैं। धरि कुधरे खंड प्रचंड, मरकट भालु गढ़ बर डारही। झपटहि चरण गही पटकी मही, भज चलत बहुरी पचारही। अति तरल तरुण प्रताप तरपहि, तमकि गढ़ चढ़ी चढ़ी गयो। कपि भालु चढ़ी मंदिर, न जह तह राम जसु गावत भयो। प्रचंड बानर और भालू पर्वतों के टुकड़े टुकड़े लेकर के किले पर डालते हैं, झपटते हैं और राक्षसों का पैर पकड़ पकड़ करके उन्हें पृथ्वी पर पटक पटक करके मारते हैं, फिर ललकारते हैं। बहुत ही तेजस्वी बानर भालू फुर्ती से उछल उछल कर किले पर चढ़ कर गए और जहां वहां महलों में घुसकर श्री राम जी का यश गाने लगे। एकु निशिचर गहि पुनि, कपि चले पराय। ऊपर आपु हेतु भट गिरही, धरनी परे आय। फिर एक एक राक्षस को पकड़ के वे बानर भाग चले। ऊपर आप और नीचे राक्षस योद्धा, इस प्रकार वे धरती पर आ गिरते हैं। राम प्रताप पपल कपि जूथा, मरदहि निशिचर सुपट सुभट भरूथा।
चढ़े दुर्ग पुनि जह तह बानर, जय रघुबीर प्रताप दिवाकर। श्री राम जी के प्रताप से प्रबल बानरों के झुंड, राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मसल रहे हैं। बानर फिर जहां तहां किले पर चढ़ गए और प्रताप में सूर्य के समान श्री रघुवीर की जय बोलने लगे। चले निशाचर निकर पराई, प्रबल पवन जिमि घन दुम समुदायी। हाहाकार भयहु पुर भारी, रोबहि बालक आतुर नारी। राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोर की हवा चलने पर बादलों के समूह तितर बितर हो जाते हैं। लंका नगरी में बड़ा भारी हाहाकार मच गया। बालक, स्त्रियां और रोगी सभी रोने लगे। सब मिली देहि रावण ही गारी, राज करत यही मृत्यु अहंकारी। निज दल बिचल सुनिते काना, फेरी सुभट लंकेसरि साना। सब मिलकर रावणों को गाली देने लगे। राज्य करते हुए इसने मृत्यु को बुला लिया। रावण ने जब अपनी सेना का विचलित होना कानों से सुना, तब भागते हुए योद्धाओं को लौटकर वह क्रोधित होकर बोला, जो रन विमुख सुना मैं काना, सो मैं हतव कृपाल कृपाना। सर्व सुखाई भोग करी नाना, समर भूमि भय बल्लभ प्राणा। मैं जिसे रन से पीठ देखकर भागा, वह अपने कानों सुनूंगा, उसे स्वयं भयानक दुधारी तलवार से मारूंगा। मेरा सब कुछ खाया भांति भांति के भोग किए और सब रणभूमि में प्राण प्यारे हो गए। उग्र बचन सुनि सकल डराने, चले क्रोध करी सुभट लगाने। सन्मुख मरन वीर के शोभा, तब तिन्ह ताजा प्राण कर लोभा। रावण के उग्र वचन सुनकर सब वीर डर गए और लज्जित होकर क्रोध करके युद्ध के लिए लौट चले। मरने में ही वीर की शोभा है, तब उन्होंने प्राणों को लोभ छोड़ दिया। बहुआयुध धर सुभट सब, फिर ही पचारी पचार। व्याकुल किए भालू कपि, परिद त्रिशूलन मारी। बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए सब वीर ललकार ललकार करके भिड़ने लगे और उन्होंने परिधों और त्रिशूलों से मार मार कर सब रीछ बानरों को व्याकुल कर दिया। भय आतुर कपि भागन लागे, यद्यपि उमा जीतहि आगे। ओ कह अंगद हनुमंता, कह नल नील द्विविध बलवंता। शिव जी कहते हैं, वानर भयातुर होकर के भागने लगे, यद्यपि हे उमा आगे चलकर जीतेंगे। कोई कहता है अंगद हनुमान कहाँ है, बलवान नल नील और द्विविध कहाँ है। निज दल विकल सुना हनुमाना, पश्चिम द्वार रहा बलवाना। मेघनाद तह करई लड़ाई, टूटन द्वार परम कठिनाई। हनुमान जी ने जब अपने दलों को विकल भयभीत हुआ सुना, उस समय वे बलवान पश्चिम द्वार पर थे। वहां उनसे मेघनाद युद्ध कर रहा था और वह द्वार टूटता न था। बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी। पवन तनय मन भायति क्रोधा, गरजहु प्रबल काल समझोधा। उदिलंक गढ़ ऊपर आवा, गही गिरि मेघनाद गहु धावा।
तब पवन पुत्र हनुमान जी के मन में बड़ा भारी क्रोध हुआ। वे काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे और कूदकर लंका के किले पर आ गए और पहाड़ लेकर मेघनाथ की ओर दौड़े। भजहु रथ सारथि निपाता, ताहि हृदय तहु महु मार सिलाता। दूसर सुत विकल तेहि जाना, चंदन घाली तुरत गृह आना। रथ तोड़ डाला, सारथी को मार गिराया और मेघनाथ की छाती में लात मारी। दूसरी सारथी मेघनाथ को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत घर ले आया। आज ये यही समाप्त करता हूँ। आगे फिर इसका 12वां पाठ के बाद 13वां खंड अपलोड किया जाएगा। हमारे दर्शक बंधु, व्यूअर, सब्सक्राइबर जो भी हैं, आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। इस कार्य के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।